इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालेंगे अब विस्तार से नजर। दरअसल जमशेदपुर के साकली गोलचक्कर पर आज राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लोगों को लड्डू बांटे और पार्टी की विचारधारा से उन्हें जोड़ा। जिला अध्यक्ष लल्लन यादव ने बताया है कि आज ही के दिन लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की नींव रखी थी, जिसमें दलित, गरीब, वंचित और अल्पसंख्यकों की आवाज को शामिल किया गया। उन्होंने कहा है कि आरजेडी गरीबों, अल्पसंख्यकों की ताकत है और आज पूरे देश में कार्यकर्ता इस दिन को बड़े ही जोश के साथ मना रहे। आज हम लोग का कार्यक्रम है राष्ट्रीय जनता दल का 29वां स्थापना दिवस हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला में मनाने जा रहे हैं। आज का दिन हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के हाथों, और आज हमारा पूरा देश में राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बड़ा मतलब पटना में तो बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी शिरकत कर रहे हैं। और यह राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है, जिस सोच से लालू यादव ने इस पार्टी की नींव रखी थी, गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, किसान, मजदूर, सबका हित की पार्टी और सबका हित की रक्षा राष्ट्रीय जनता दल है। हम लोग स्लोगन बोलते हैं कि मजदूर का बल राष्ट्रीय जनता दल, गरीब का बल राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यक का बल राष्ट्रीय जनता दल। तो हमारा राष्ट्रीय जनता दल जो है, हम लोग सबको मिला के चलते हैं और हमारा मेन मकसद रहता है कि समाज में कोई दलित, वंचित, कोई किसी को उपेक्षित नहीं हो। हम लोग सबको मान सम्मान लेके, मैं लल्लन यादव, जिला अध्यक्ष श्रमिक पूर्वी सिंहभूम। आज देखिए खुशी के मौके पर आज हम लोग 1 क्विंटल लड्डू का वितरण यहाँ करने जा रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा इस दल की स्थापना की गई थी 29 वर्ष पूर्व। आज उसी के उपलक्ष्य में हर साल की भांति जमशेदपुर के साक्षी मुख्य चौराहे पर हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। और स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं तमाम झारखंड वासियों को और देशवासियों को अपनी पार्टी की ओर से, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की ओर से, माननीय प्रतिपक्ष नेता बिहार के तेजस्वी यादव जी की ओर से, हमारे झारखंड के माननीय मंत्री संजय यादव जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी की ओर से और तमाम जिले के पदाधिकारियों की ओर से तमाम झारखंड वासियों और देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या क्या बांट रहे हैं आज हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 100 किलो लड्डू का वितरण करेंगे, जहां सभी धर्म के लोगों का मुंह मीठा कराया जाएगा। रामगढ़ के कूजू इलाके में सीसीएल की कर्मा परियोजना के लीज एरिया में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक महुआ डूंगरी गांव के कुछ ग्रामीण शनिवार की सुबह अवैध रूप से कोयला खनन करने पहुंचे थे, लेकिन तभी कोयले की चाल धंस गई और 4 लोग दब गए। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर 3 शव बाहर निकाल लिए, जबकि 1 शव अभी भी मलबे में दबा हुआ है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने 3 शवों को कर्मा पीओ ऑफिस के पास रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीसीएल अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सीसीएल प्रबंधन की लापरवाही और डीजीएम के आदेशों की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ है। साथ ही क्षेत्र में अवैध कोयला तस्करी का भी आरोप लगाया गया। खदान में कोयला काटने के क्रम में चाल धंसने से मर गया। इसमें सारा सर जवाबदेही सीसीएल मैनेजमेंट है, ना 4 दीवारी दिया है, ना कांटा हुआ। ये सबको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और जो हॉस्पिटलाइज है उन सबको चिकित्सक का पूरा व्यवस्था सीसीएल करे, अन्यथा हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी तक कुछ तरह का वार्ता हुआ? अभी तक तो कोई वार्ता नहीं हुआ है। अभी सब प्रशासनिक विभाग से सीओ साहब ये सब पहुँचे हुए हैं।
जमशेदपुर के साकची में मुहर्रम की 7वीं तारीख को गम और मातम का माहौल देखने को मिला। हुसैनी मिशन के इमामबाड़े में मजलिस का आयोजन किया गया, जहां मौलाना सादिक अली ने हजरत कासिम की शहादत का दर्दनाक वाक़या सुनाया। मजलिस के बाद अलम और ताबूत का जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए। रास्ते भर नौहा पड़े गए, सीना जली हुई, आंख नम हुई। मौलाना ने बताया कैसे करबला के मैदान में छोटे से उम्र में हजरत कासिम ने बहादुरी से जंग लड़ी और शहादत पाई। जुलूस साकली गोलचक्कर तक पहुंचा और फिर वापस हुसैनी मिशन लौट आया। पूरे रास्ते लोगों ने गम में शरीक होकर इमाम हुसैन और उनके कारवां को याद किया। जमशेदपुर साक्षी में ये जुलूस निकाला गया, इमाम हुसैन की याद में ये निकाला गया। सन 61 ईस्वी में इमाम हुसैन ने अपनी जान निछावर करके अपने 72 साथियों के साथ जान दी और इस्लाम धर्म की रक्षा की और उसको बचाया गया। यजीद उस समय का शासक था जो दीन को, धर्म को ख़त्म कर देना चाहता था। इमाम हुसैन से उससे कहा कि आप हमारी बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन, बैत का मतलब ये है कि जो हम कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने कहा कि धर्म का विनाश हो जाए ये कभी हम नहीं मानेंगे। हमें गर्व है कि इमाम हुसैन ने यह भी कहा था कि हमको हिंद जाने दो। इमाम हुसैन इस भारत धरती पर आना चाहते थे, चूँकि उन्होंने बलिदान दे दिया तो उनकी याद में आज ये जुलूस, ये मातम निकाला जा रहा है। ये इस्लाम जो है सच और झूठ पे है और हुसैन, हमारे हजरत पैगंबर हुसैन साहब ने जो है बैत करना यजीद के आगे ज़रूरी नहीं समझा और हम सच और झूठ के लिए लड़ रहे हैं और हमारा अकीदा है कि मौत को चुनना हमको अच्छा रहेगा बताए ज़िंदगी के। रांची के टाटी सिलवे इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां महुआ टोली बस्ती में एक घर को अवैध शराब की फैक्ट्री में बदल दिया गया। स्पेशल ब्रांच की गुप्त सूचना पर उत्पादन विभाग की टीम ने जब छापेमारी की तो घर के भीतर से नज़ारा देखकर सभी हैरान रह गए। हर इस मिनी फैक्ट्री से 500 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। 2 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। घर के भीतर बोतलों में शराब भरने का पूरा बॉटलिंग प्लांट तैयार किया गया था। छापेमारी के दौरान महंगे ब्रांड्स के नकली रैपर, ढक्कन, खाली बोतलें और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त कर लिए गए। उत्पादन विभाग के मुताबिक अगर ये कार्रवाई समय रहते नहीं होती तो शुक्रवार रात तक ये शराब बाजार में तस्करी के लिए भेजी जा चुकी होती। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और अब शराब माफियाओं के इस नेटवर्क को लेकर गहन जांच भी की जा रही है। खबर जमशेदपुर से है, जहां एमजीएम में देवघर पंचायत के अमूल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा प्लांट इसकी चपेट में आ गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकता है। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ियां 1 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। तब तक गोदाम में रखा लाखों रुपए का दूध, दही, घी और अमूल के दूसरे प्रोडक्ट्स जलकर खाक हो चुके थे। फिलहाल 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुट चुकी थीं। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान भारी बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गया है। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर कदमा में एडीएल सोसाइटी स्कूल पर आरोप लगे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी के लिए छात्रों को दिए गए 10,000 रुपए गबन कर लिए गए हैं। सरकार की ओर से चुने गए छात्रों को इसरो की यात्रा का मौका देने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने इस राशि को छात्रों से वापस ले लिया। बदले में बच्चों को महज 15 से 2,000 रुपए तक दिए गए, जिससे वो अच्छे प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं। इस साल कदमा के छात्र आसिफ खान के साथ भी ऐसा ही हुआ। मार्च में सरकार ने उसके खाते में 10,000 रुपए भेजे, जिन्हें प्रिंसिपल ने दबाव बनाकर जमा करवा लिया। अब आसिफ ने शिकायत की तो उसके मार्कशीट को भी रुकवा दिया गया। बाद में उपायुक्त ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद मार्कशीट मिली। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
आपको आदेश दे दिया है और पूर्व में जांच हुई भी है। जो फैक्ट्स हमारे सामने रखे गए हैं थरोली जांच किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गलत करता हुआ पाया जाएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई। क्या स्कूल के प्रबंधक पर और प्रधानाध्यापक पर जो जिनके विरुद्ध भी गलती सामने आएगी, अगर सरकारी ऐसे कोई दुरुपयोग अगर सामने आता है तो निश्चित कार्रवाई। भाई अभी हॉस्टल में तो यहाँ आ नहीं पाया। लास्ट ईयर मेरे भाई को भी इंस्पायर अवार्ड के लिए पैसे आए थे अकाउंट में। ये मामला है एडियल सोसाइटी हाई स्कूल जो पद्मा थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पे प्रभात कुमार सर हैं, यहाँ के प्रिंसिपल। तो भाई का जब इंस्पायर अवार्ड का पैसा आया अकाउंट में तो वहाँ के जो साइंस के टीचर थे उनके द्वारा भाई को बोला गया कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया होगा। क्या नाम है? प्रैक्टिस वासुभूमि नाम है भाई का। सर का नाम है मतलब इंद्रजीत सर। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके अकाउंट में पैसा आया होगा साइंस प्रोजेक्ट को लेकर के, ये सारा पैसा जो है आपको निकाल करके हम लोग को सौंपना होगा। तो हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्शन किए घर से कि क्यों देना होगा, बट वो लोग भाई थोड़ा आज्ञाकारी है तो ज़्यादा तो नहीं हो पाया, हम लोग पैसे दे दिए। कि मेरा तो ये बात संज्ञान में आया 15 तारीख को इसी महीने। तो एक क्या कि एस्पायर नेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से, जिसमें बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको सेलेक्ट होने से इसरो तक भी जाते हैं। तो 10,000 रुपये एक बच्चे का बैंक अकाउंट में आता है और हेडमास्टर प्रभात कुमार थ्रू IP सिंह और कुछ शिक्षकों के द्वारा ये पैसे को अपने पास मंगा लेते हैं और बच्चे को 1,000, 1,500, 2,000 रुपये देते हैं बनाने के लिए। तो आप बताइए 10,000 रुपये कहाँ हैं और 1,500 रुपये। तो बच्चे जो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें भी 2-3 होते हैं, लेकिन 10,000 रुपये का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इनका प्रोजेक्ट इसरो तक जाता है और बच्चे का नाम होता है, खाली स्कूल का नाम नहीं होता, पूरा स्टेट का नाम होता है। और ये जो अभी उजागर किए हैं, एक बच्चा जो हिम्मत करके हमको बताया, तो 17 तारीख को हमने मिला DC साहब से। DC साहब पूरा देखे, बहुत आश्चर्य हुआ उनको भी इस तरह का घोटाला होता। हम सब बच्चे का सर्टिफिकेट निकाल के डाउनलोड करके दिए, तो बोले इसमें हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। चतरा में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी सतर्कता दिखाई है, जहां शुक्रवार को पुलिस लाइन में ACDPO संदीप सुमन के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस जवानों ने दंगों से निपटने का पूर्वाभ्यास किया। इसके साथ ही SDO जहूर आलम के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा सके। पुलिस प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि मुहर्रम में किसी भी तरह का अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सोशल मीडिया पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। इसलिए विवादित फोटो या वीडियो शेयर करने से पहले 1000 बार सोचने की अपील की गई है। मुहर्रम पर्व को देखते हुए चतरा की पुलिस लाइन में हम लोग आज मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि हमारी तैयारियां पूरी जोरों पर है और हम लोग टीयर गैस और वाटर कैनन आदि जितने हमारे साजो सामान है सबका हम लोग आज प्रयोग करके देख रहे हैं। और जितने भी उपद्रवी तत्व जो हैं उन्हें हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह से वो लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। खूंटी जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PLFI के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जो बकसपुर झंडा टोपीरी जंगल में छिपे थे। DSP क्रिस्टोफर केरकिट्टा के नेतृत्व में चलाए गए इस ऑपरेशन में उनके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, उग्रवादी पर्चे भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने बताया है कि ये कार्रवाई उग्रवाद को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना मिली कि PLFI के कुछ लोग जो हैं वो किसी घटना को अंजाम देने के लिए बकसपुर अंतर्गत झंडा टोंगरी जंगल में एक्टिव है। और इस सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई के लिए SDPO तोरपा श्री क्रिस्टोफर केरकिट्टा उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई और उनके द्वारा छापामारी की गई। छापामारी में बकसपुर झंडा टोंगरी जंगल से PLFI के 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए, जिसमें गेंदे बारला उर्फ लादेन, असीम टोपनो और अजीत टोपनो शामिल हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस 2, मोबाइल फ़ोन 1 और PLFI का पर्चा 13 बरामद किया गया है। इसमें जो गेंदे बारला लादेन जो है, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये कर्रा थाना कांड संख्या 58/20, इसमें आर्म्स एक्ट के तहत ये उसमें भी नामजद है। इसमें सब सदस्य है या फिर किसी पोस्ट पर था सर ये लोग? नहीं, ये सदस्य हैं सर। अब कितने ऐसे लग रहा है कि नक्सल PLFI का बड़ा कैडर अभी तक खराब चल रहा है पुलिस की तरफ से?
कुछ कैडर्स अभी भी एक्टिव है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगभग 2 ग्रुप है अभी भी जो इस बकसपुर वाले एरिया में एक्टिव है, जरियागढ़ थाना क्षेत्र में, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। गोड्डा के ठाकुर गंगटी थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नव विवाहिता की संदिग्ध हालत में आग से जलकर मौत हो गई। घटना बिहारी गांव की है और मृतका की शादी इसी साल मई में हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले मोटरसाइकिल और सोने की अंगूठी की डिमांड कर रहे थे। मृतका के भाई का कहना है कि पहले उसकी बहन की गला दबाकर हत्या की गई और फिर उसे जला दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ससुर अभी फरार है। मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मामला है कि 3 दिन से बात करने नहीं दे रहा था। 24 मई को शादी किए थे बहन का। तो ये लोग शादी ब्याह में जो दान दक्षिणा का बात किया था, ये लोग नहीं कुछ बोला। जब सब हो गया तब हम सोना का अंगूठी का मांग किया, मोटरसाइकिल का मांग किया। और जब बात करने के लिए खोजे बहन से, बोलता पहले दहेज का सामान लो तब करेंगे, बात करवाएंगे, और फ़ोन काट देता था। मेरा बहन से बात नहीं हो पाता था। और जब कल आए हम लोग, दूसरे से पता लगा कि आपका बहन इस तरह हो गया है। ये घर वाला हमको कोई सोचना नहीं दिया है। क्या हुआ? पहले मार दिया है छोटा दाब के, तब इसको जलाया गया है। अभी क्या हो रहा है? अभी प्रशासन बोला है वहाँ ले जाएगा पोस्टमार्टम करने के लिए गोड्डा। क्या शिकायत की पुलिस? पुलिस का अभी छानबीन कर रहा है, बताया नहीं है अभी। कहाँ है वो आपकी बहन का? कहाँ हस्बैंड का? रात में पकड़ के ले आया है। और कौन कौन इस घटना में संलिप्त? उसका पिताजी है और कौन? उसका सास भी है। क्या नाम है वो लोग का पता है? सास का तो नाम तो पता नहीं है। ससुर का नाम क्या? जुगल मंडल। रांची के सदर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी से एक नव विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत की खबर सामने आई। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है और अब ससुराल वाले इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि पहले उन्हें सिर्फ तबीयत खराब होने की बात बताई गई, लेकिन बाद में कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली, जबकि कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये लगे कि उसने आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम ने मौके पर से सबूत भी जुटाए हैं। ये तो हमारी छोटी वाली साली है। अभी 30 अप्रैल को इसका शादी यहाँ पे हुआ था और शादी करवाने के बाद हम लोग सोचे छोटा परिवार है, सुखी समृद्ध परिवार है, जो ये बोले मतलब औकात से बढ़कर के इसको हम लोग की जमीन बेच करके 30 लाख शादी में खर्चा करवाया इसके घर में और सब कुछ दिए। आयरन घट गया था, बाद में तिलक के दिन आयरन भी ला करके हम उसको पहुँचवाए। और उसके साथ साथ बताइए, आज सुबह बोलते हैं कि तबीयत खराब हो गया, सो मेरे का जवाब दे दिया, आप आ जाइए। जब आए तो जब आने के बाद हम लोग यहाँ पे पूछे क्या हुआ, बोला 10 मिनट पहले तो झाड़ू लगा रही थी, सडनली क्या हुआ पता नहीं। जब बोले क्या हुआ क्या, तब कि नहीं तबीयत खराब था। और जब आए यहाँ पे, जब उसका हम लोग बॉडी देखे, अब गला में पूरा निशान देखे, बोले ये तबीयत खराब का निशान है या फिर सुसाइड का निशान है। तब बोली कि नहीं, ऊपर में जाकर के वो फांसी लगा दी। बोले कौन सा रूम में? अब यहाँ पे आकर के देखते हैं रूम में तुम बिल्कुल प्लेन। अब बताइए बेड पे रख करके अगर कोई फांसी लगाए, टेबल रहेगा, फांसी लगाएगा, ये हाइट इतनी है कि उसका सर फैन में टच करेगा। बचाव में फैन तेन तो जरूर कुछ करती, यहाँ तक चादर भी कुछ नहीं होता, चादर भी प्लेन बिछा हुआ था। अब कभी बोलता है कि नीचे रूम में थी, कभी बोलता है कि ऊपर रूम में थी। जमशेदपुर से खबर है, जहां प्रशासन बारिश को आफत नहीं बल्कि एक वरदान की तरह देख रहा है। भूमि और जल संरक्षण विभाग ने ये साफ कहा है कि अगर हम आज की बारिश को संभालेंगे तो कल हमारे पास पानी की कमी नहीं होगी। विभाग के अधिकारी लगातार नए तालाब खुदवाने और जल संचय के काम में लगे हुए हैं। किसानों से भी आग्रह किया गया है कि वो खेतों में मेड़ बनाकर पानी रोकें, अपने निजी तालाबों की सफाई करें और जहां संभव हो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाएं। भूमि संरक्षण पदाधिकारी रियाज अंसारी ने बताया है कि इस बार अच्छी बारिश हुई है, इसलिए खेतों में पानी को रोकना बहुत ज़रूरी है। इससे फसल अच्छी होगी और गर्मी के दिनों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहेगा, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कम संसाधन और जनशक्ति के बावजूद विभाग सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार रहा है, ताकि किसान सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार हो सके।
देखिए, कहना ये चाहते हैं कि जल का बचाव बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग को भारी मात्रा में बारिश मिल रही है, तो झारखंड के जो 24 ज़िले हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ ही ज़िलों में बारिश अच्छी हो रही है, कुछ ज़िलों में बारिश नहीं हो रही है। वहाँ पर भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज यहाँ पे बारिश का जो अच्छी बारिश मिली है, हम लोगों को इसका जो है किस तरह से बचाव करें, और हम किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि अगर उसके गांव में किसी पुरानी तालाब है जिसका जो है कैपेसिटी बहुत कम है, तो उसको आगे लाएं, उसको कार्यालय तक पहुंचाएं कि ये तालाब को अगर जीर्णोद्धार कर दिया जाए, आवेदन के रूप में दिया जाए, तो हम लोग जो है उसको अपने जो है नियमानुसार उस तालाब का जीर्णोद्धार कार्य करेंगे। तालाब जीर्णोद्धार होने से आप समझिए कि उस गांव में जो है एक अलग खुशी मिलता है। लोग सबसे पहले वही अपना खेती बाड़ी के साथ साथ स्नान वगैरह कार्य करते हैं, और बाकी जो है एक्टिविटीज होती है वो भी कार्य करते हैं, मछली पालन करते हैं। हजारीबाग के बड़का गांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर समेत उनके 4 नजदीकी लोगों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। सुबह से ही ईडी की टीमें सक्रिय थीं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हर जगह नजर बनाई गई। बताया गया कि यह कार्रवाई कोयला ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर हुई। ईडी की रेड बड़का गांव के समाधान भवन समेत शिवाडीह के मनोज दांगी, पंचम कुमार और मंटू सोनी के घर पर भी हुई। ये सभी अंबा प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछले साल मार्च 2024 में अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इस बार भी कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन अंबा प्रसाद या उनके परिवार की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।